हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द कोर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। वो सवाल ये था कि एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे, और हमने आपको आंसर बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप सोच के आना कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो हैं वो कैसे और क्यों होंगे। आई होप आपने घर पे थोड़ा देर टाइम दिया होगा, आपने उसको सोचा होगा और आपने कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा होगा। अगर आप नहीं कर पाए उस सवाल को, है ना, उसके ऊपर नहीं सोच पाए कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आइए उसी को हम डिस्कस करेंगे आज के पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो क्या है कि उसको समझने के लिए कि कैसे एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इंक ले लेता हूं फटाफट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं कि हमने सबसे पहले उस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन कंसीडर किया कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि आप एक इक्वेशन कंसीडर करें। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मैं आपसे पूछता हूं, और अगर है तो क्यों है। वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए और आपको आंसर दीजिए। मैं अभी बताने वाला हूं क्यों है, तो आप उससे मैच कीजिएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो मैंने बोला है। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो दो वेरिएबल है, x और y, और जो मैक्सिमम पावर है x और y की वो कितनी है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिल्कुल है। मैं बता रहा हूं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, और ये तो संभव है ना। इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन है इसके, कि आप अगर चाहें तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब कैसे हैं वो मैं बताता हूं आपको। मैं आपको कुछ चीजें करने के लिए बोलता हूं, आप कीजिए जरा। आप इस इक्वेशन के अंदर x बराबर 0 रखिए और बताइए y कितना आ रहा है। तो अगर आप x 0 रखेंगे तो इक्वेशन को जैसा दिखेगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मैं आपको फिर से एक काम देता हूं, आप जरा इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 रखिए। तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपका कुछ ऐसा चीज आएंगे कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू माइनस 1 रखिए। अगर आप माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू रखते हैं तो आपको दिखेगा कि y इक्वल टू 3 प्लस 1 आ रहा है, जो कि 4 के बराबर आएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू माइनस 2 रखते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ दिखेगा, माइनस 2 प्लस वाई इक्वल टू आपको दिखेगा 3 के बराबर। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप x की वैल्यू माइनस 3 है ना, माइनस नहीं रखते, इस पर 2 रख देते हैं मान लीजिए। तो 2 रखने पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे इतनी इतनी हरकत क्यों कर रहे हो, पागलों वाली हरकत, x की वैल्यू रखते जा रहे हो, y निकालते चले जा रहे हो। यही तो गेम है सर। आप अगर देखें तो हमने पहले इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 0 रखा। जब x इक्वल टू 0 रखा तो y बराबर 3 आया। जब x बराबर 1 रखा इक्वेशन के अंदर तो y बराबर 2 आ गया। जब x बराबर माइनस 1 आया तो y की वैल्यू 4 आ गया। x की वैल्यू माइनस 2 रखा हमने तो y की वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गया। अगर आप देखें तो आपको x बराबर 0 है ना, मैं बोलता क्या हूं कि x बराबर 0 और y बराबर 3 पहले इक्वेशन में चेक करो कि क्या सेटिस्फाई करा रहे हैं क्या। अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि LHS अगर आप कैलकुलेट करते हैं जो कि x प्लस वाई है, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे 3 तो RHS के बराबर आ गया। हाँ, तो अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है मतलब x बराबर 0 और y बराबर 3 सोल्यूशन है। हाँ, आप एक काम और करो, आप x का वैल्यू 1 और y बराबर 2 चेक करो, क्या ये सेटिस्फाई करता है क्या। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप जाएंगे, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है उसको चेक करने का तरीका मैंने बताया है। एलएचएस कैलकुलेट करो, अगर वो आरएचएस के बराबर आया तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एलएचएस में क्या है अपने पास, x प्लस वाई है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखने को बोला है। अरे ये फिर से 3 आ गया। अरे हाँ भाई, 3 मतलब आरएचएस के बराबर आ गया। हाँ, मतलब ये भी एक सोल्यूशन है। अरे हाँ, ये भी सोल्यूशन है। आप क्या करो कि x की वैल्यू इस बार -2 और y की वैल्यू क्या रखो, 5। अगर आप ऐसा रखते हैं तब भी LHS बराबर -2 प्लस 5, तो फिर से क्या आ जाएगा, 3। तो आप क्या देख रहे हैं, जो भी हमने x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 1, y बराबर 2, ये जो वैल्यूज हमने निकाली थी खुद से वैल्यू पुट करके,
वो सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अरे हाँ भाई कर रही है, ये मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है, और ये करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने किया क्या, बेसिकली आपने बारी बारी से पहले x बराबर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर -1 रखा, फिर -2 रखा, फिर 2 रखा। बारी बारी से आपने एक वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर वैल्यू चेंज करते गए और उसको रख करके ही तो y निकाले हो। तो चूंकि इक्वेशन की वैल्यू रख, इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के ही y निकाले हो, तो पक्का वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं। अरे हाँ, और जब अपनी मर्जी से रखने की बारी आती है ना, तो हम जितनी मर्जी चाहे उतनी वैल्यू रख सकते हैं, और जितनी मर्जी चाहे अगर उतनी वैल्यू रख सकते हैं, तो हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की तो वैल्यू आएगी ना। तो इसका मतलब यह है कि हम इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अरे हाँ भाई हाँ, यही तो समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया जाए और बोला जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे, दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्ट होकर के आपको वैल्यू देता जाएगा। और यही कारण है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो भी हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आंसर हाँ, हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भैया आप तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जानते हैं, आप मुझे 3 सॉल्यूशन बता दीजिए ना। वो 4 भी पूछ सकता है, 5 भी, 6, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो उसने पूछा मान लो कि 3 सॉल्यूशन बता दो, आप बोल रहे हो ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप 3 सॉल्यूशन बता दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल की 3 अलग अलग वैल्यू रखनी है। किसी भी एक को चूज कर लो, चाहे एक्स की वैल्यू अपने मर्जी से रखो या फिर वाई की। आप एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मर्जी से चेंज करो, उसको इक्वेशन में पुट करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो, और जो जो वैल्यूज आपको मिलती जा रही है x और y की, वो सारे के सारे सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। जैसे कि ये जो इक्वेशन ऊपर वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 3, हमने क्या किया, पहले x बराबर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर -1 रखा, फिर -2 रखा, फिर 2 रखा, और हर एक x की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई। तो जो पहला में देखो x 0 पे y 3, तो 0,3 भी सेटिस्फाई कर रहा था। हाँ, जब x 1 रखा तो y कितना आया, 2 आया, तो उसका मतलब 1,2 भी सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ, अगर x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू कितना आया, 4, मतलब -1,4 भी सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ, मतलब हमने यहां से 3 चीजें सीखी। पहली चीज, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरी चीज कि अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से किसी ने पूछा कि 4 सॉल्यूशन बता दो, 5 सॉल्यूशन बता दो, तो हम क्या करेंगे, हम जितने सॉल्यूशन हमसे पूछा जाएगा ना, उतनी बार हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है आपको x और y का, उसको इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है ना, कॉमा सेपरेट करके लिख के उनको बता देंगे कि लो ये रहे तुम्हारे सॉल्यूशन, जितने पूछे हैं उतने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते चले जाना। अब आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही डिस्कस करने वाले थे, बट टाइम के कमी के कारण जो है हम उसमें डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये टॉपिक का नाम। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पहले हम समझते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं ये मैं बताता हूं आपको, तो ध्यान रखना। अगर है ना, अगर दो या फिर है ना, इफ टू और मोर देन टू, है ना, कि या तो 2 या फिर 2 से, है ना, मोर देन 2 इक्वेशन are written together one by one, then system of equation is formed। हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। इस एग्जांपल के लिए
मैंने एक इक्वेशन को बोला कि ये लो अपना पहला इक्वेशन ये रहा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमने रखा 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक साथ रख दिया। तो हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल। क्या दो ही हम रख सकते हैं क्या एक साथ, तीन नहीं रख सकते क्या? अरे जितनी मर्जी चाहे इक्वेशन को एक साथ रखो, दो रखो, दो से ज्यादा तीन रख सकते हो, चार रख सकते हो, पांच इक्वेशन रख सकते हो। अगर दो से ज्यादा इक्वेशन को एक साथ रखोगे तो वो कहलाएंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक। अच्छा, इस साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो समझ में आ गया। तो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब एक खास केस में होता है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने बोला ना, ये साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब कहलाएगा जब जो भी आपने इक्वेशंस लिख रखे हैं एक साथ, है ना, यहां पे आप देखो ये पहला इक्वेशन लिख रखा है आपने, ये दूसरा इक्वेशन लिख रखा है आपने। तो अगर कोई x, y, है ना, कोई x और y की ऐसी वैल्यू आप रखो कि इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, मतलब ये कि अगर आपने दो या फिर दो से ज्यादा इक्वेशन एक साथ रखे, कोई भी अगर x और y की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर दे, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखो आपको तो पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। मैंने अभी डिस्कस किया था पहले कैसे, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अगर कोई एक भी x और y की वैल्यू ऐसी है जो दोनों के अंदर कॉमन आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि 1, 1, आप पहले इक्वेशन के अंदर अगर आप 1, 1 रखते हैं तो आप देखेंगे कि LHS जो आएगा ना वो क्या आएगा, 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो RHS के बराबर जा रहा है। ये जो दूसरा इक्वेशन आपका है ना, ये जो दूसरा इक्वेशन आपका है, अगर आप देखें यहां पे, तो दूसरे इक्वेशन के अंदर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें तो 3x प्लस 4y माइनस 7 है। तो x की भी वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3, y की भी वैल्यू 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 4 माइनस 7, तो आ जाएगा 7 माइनस 7 0, जो कि RHS के बराबर है। अब चूंकि LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू हमने रखी थी वो सॉल्यूशन है बेसिकली पहले इक्वेशन का भी और दूसरे इक्वेशन का भी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू 1, 1 है वो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक हमें x, y ऐसा मिल गया जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैं फाइनल डेफिनेशन देता हूं आपको साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा इक्वेशन एक साथ रखोगे तो वो कहलाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब कहलाएगा जब दोनों जो इक्वेशन लिखी है आपने उनमें कोई एक सॉल्यूशन कॉमन हो या फिर कोई x और y की वैल्यू दोनों को अगर सेटिस्फाई कर दे, तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों इक्वेशन आपने एक साथ रखा है ना वो क्या है, वो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, और जो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना वो कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यही है इस पर्टिकुलर लेक्चर का थीम था, वो हमने पूरा कवर किया। हमने साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समझा कि कब बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन से क्या समझते हैं हम, एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।